सब बेचारे लोग हैं, लेकिन आप मुझसे ये सब कहकर कोई फायदा नहीं। अब तो मैं खुद ही मुश्किल में हूँ। अन्नदाता, हम जानते हैं आप में हुनर है, लड़ाई झगड़ा भी जानते हैं, दवा इलाज भी। कम से कम इस शांत दुनिया में अपनी रक्षा तो कर ही सकते हैं। अन्नदाता, आप निश्चिंत रहिए, हम सब मेहनती हैं, बिल्कुल मुफ्त नहीं खाएंगे। जो भी कमाएंगे वो सब आपको देंगे। बस इतना चाहते हैं, बस आप हमें कुछ दांव पेंच सिखा दें, थोड़ी सी कला, ताकि हम भी इस मार्केट में अपनी रक्षा कर सकें। गुहार है अन्नदाता, हमें कुछ हुनर सिखा दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। ये भी तो बस जीना चाहती हैं, लेकिन मैं इतने लोगों को कैसे पालूं और उनकी रक्षा करूं? जबरदस्त सामूहिक जीवित रहने की इच्छा का पता चला, जीने की तीव्र इच्छा और मेजबान में नेतृत्व की संभावना। शर्तें पूरी हुई। जुड़ रहा है। बधाई हो मेजबान निंगशी, सफलतापूर्वक सक्रिय हुआ। अशांत समय में खेती और प्रबंधन प्रणाली। अंतिम लक्ष्य इस उथल-पुथल के समय में एक शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया बनाना। नए कार्य का प्रकाशन। पहले बैच के बेघर लोगों को स्वीकारें और उनकी सुरक्षित आश्रय प्रदान करें। कार्य पुरस्कार, सादर रहने का उपहार बॉक्स 1, सिस्टम पॉइंट्स प्लस 100। यह कोई भ्रम नहीं है, सच में सिस्टम है। अरे मेरी माँ, इस बेकार पुराने जमाने में अब मेरी जान बच गई। देवी, क्या हुआ? कहीं आपको बुखार तो नहीं आ गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सब लोग घुटने मत टेको, जल्दी उठो। अन्नदाता, मैं आपसे गुहार लगाती हूँ, अगले जन्म में भी आपकी सेवा करूंगी, बैल बकरी बनकर भी आसान चुकाऊंगी। मैंने कहा उठो, क्योंकि तुम लोग मेरे साथ आना चाहते हो, मुझ पर भरोसा करते हो, तो आज से मैं निंगशी यह जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं वादा नहीं कर सकती कि आप सब अमीर बन जाएंगे, लेकिन जब तक मेरे पास एक मुट्ठी अन्न है, तुम भूखे नहीं रहोगे। जब तक मैं खड़ी हूँ, पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें बचाने की। मेरे यहाँ पहला नियम है, अब किसी के सामने बिना सोचे घुटने नहीं टेकने हैं। चलो सब सामान बांध लो, इस खतरनाक जगह को छोड़ते हैं, कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ बस सके। बहुत अच्छा। पहले बैच के बेघर लोगों को स्वीकार किया। 11 में से 11 पूरा हुआ। सादा रहने का उपहार बॉक्स सिस्टम स्पेस में भेज दिया गया है। कृपया मेजबान जांच ले। सिस्टम पॉइंट्स प्लस 100। मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। शुरुआती कार्य। कियानमो, जरूरी सामान इकट्ठा करने में मदद करो। सब लोग एक दूसरे का हाथ बंटाओ। हम लोग अभी निकलते हैं। सब मेरे पीछे आओ। सावधान रहना। दोस्तों, आज रात हम यहीं आराम कर लेते हैं। यह कौन सी जगह है? मैं जानती हूँ, यहाँ कुछ नहीं है। आज हम बेघर हो गए हैं, बेसहारा। आगे का रास्ता अंधेरा है, लेकिन ठीक इसलिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमें किसी चीज का डर नहीं है। हुकूमत हमारी परवाह नहीं करती, दुनिया हमें नहीं अपनाती, तो हम खुद अपना ख्याल रखेंगे। आज से यही हमारा घर है और हम एक दूसरे के लिए परिवार हैं। पुराने जमाने में कहा गया है, धरती पर आए तो सब भाई हैं, खून का रिश्ता क्यों जरूरी। आज से हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे के भरोसे जिएंगे। इस उथल पुथल भरी दुनिया में अपने लिए एक रास्ता निकालेंगे, जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे। अन्नदाता, अन्नदाता, आपको क्या हुआ? मैं गर्भवती हूँ, तो इसलिए इन दिनों पानी पीने से भी मोटापा बढ़ रहा था, गर्भावस्था की वजह से। हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसे मजाक मत करो, सच में। मुखिया जी नमस्ते। मुखिया जी नमस्ते, आप अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्ते, नमस्ते। हेलो मुखिया जी।
हेलो मुखिया जी, फल खाइए। अभी अभी तोड़े हैं, बहुत मीठे हैं। आजकल तो हमारे गांव की ही फसल अच्छी है। हम तो रोज मीट चावल खाते हैं। यह सब हमारी मुखिया जी की बदौलत है। अरे मुखिया जी, आप थोड़ा संभलिए। क्या आपको प्रसव होने वाला है? हाँ देवी, सुई हुआ दीदी ने कहा अगले 2 दिनों में। सुई हुआ का जो इलाज है वो तो मैंने ही सिखाया है। अपने शरीर की मुझे अच्छी खबर है, कम से कम 15 दिन और लगेंगे। अरे बाप रे, क्या हुआ? मुखिया जी, क्या हुआ? प्रसव शुरू हो गया। कियानमो अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हो रहा? अरे चमत्कार, चमत्कार हो गया। मुखिया जी का बच्चा जरूर बड़ा आदमी बनेगा। जोर लगाओ, बच्चा बाहर आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुखिया जी, आपको बेटा हुआ है। बहुत अच्छा। पहले उसे बाहर ले जाओ। और एक और है। सच में और है। अरे जोर लगाओ। मुखिया जी, हिम्मत रखो। बदमाश आदमी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। जल्दी करो। फिर एक बेटा हुआ। बहुत अच्छा। और भी है। जल्दी करो और जोर लगाओ। अरे बहुत बढ़िया। मुखिया जी, आपको बधाई हो। आपको 3 बेटे हुए हैं, 1 बेटी। कुल 4 है। 4? यह शरीर तो इस युग का प्रजनन रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अरे बदबूदार बत्तख, मैं उसे नपुंसक बना दूंगा। हे किंग, यह क्या हुआ? रात की हवा बहुत ठंडी है। सर्दी लग गई या फिर राजधानी की किसी कुलीन कन्या का दिल दुखाया है? राजधानी में चुपके से तुम्हें कोस रही है। बकवास बंद करो, अब तुम्हारी बारी है। मैं मनगढ़ंत तो नहीं कह रहा। बाजार में चारों तरफ यही चर्चा है। कहते हैं कि यान राजकुमार पिछले कुछ महीनों से अजीब हरकतें कर रहे हैं। अपने चुनिंदा सैनिकों को लगाकर पूरी राजधानी छान मारी, सिर्फ एक 300 जिन वजनी औरत को ढूंढने के लिए। क्या हमारे हे किंग भाई का स्वाद बदल गया? अब उन्हें पतली दुबली लड़कियां पसंद नहीं, बल्कि एक इतनी भारी भरकम, पूरे दमदार, अनोखी औरत चाहिए। वो युवराज, आप इन दिनों बहुत खाली हैं। लॉन्गशी की रेत और हवा भले तिस हो, लेकिन वहां मन को शांति मिलती है। अगर आपको याद आए तो मैं अभी एक पत्र लिखकर वो जनरल को कह सकता हूं कि वह आपको तुरंत वापस बुला लें। नहीं नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई। यह तो बस आपसे मजाक कर रहा था। मुझे मत फंसाओ यार। लेकिन सच में आप उस अनोखी औरत को क्यों ढूंढ रहे हैं? या फिर क्या उसने राजमहल से कोई कीमती चीज चुरा ली है? हाँ, उसने चुराया है मेरी चीज। मैं उससे 1000 गुना 10,000 गुना चुकवाऊंगा। अरे लगता है उस मोटी औरत ने आपको बुरी तरह चिढ़ा दिया है। लेकिन एक बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी वह प्यारी चचेरी बहन सुवान किंग, वह पिछले कई दिनों से रोज महल आ रही है, सुबह शाम हाजिरी देने। मुझे डर है कि महारानी माँ उसकी बातों में आकर खुश हो जाएंगी और दिल पिघलाकर तुम दोनों की शादी तय कर देंगी। तब अगर वह मन में ऐसा कोई ख्वाब पाले और मां को धोखा देकर शादी का फरमान ले आए, तो अंत में शर्मिंदा तो वही होगी। तुम हार गए। मैं फिर हार गया। अरे
शतरंज में हार तो मान ली, लेकिन मेरी पत्नी जांगशी पहले से ही गर्भवती है। बेटे पैदा करने के मामले में मैं तुमसे बाजी मार रहा हूँ। 267 मन सफेद चावल बेचे, कुल 90 चांदी के टुकड़े। कसाई को 3000 पैसे सुधार दिए। मासिक ब्याज फीस 15 दिन में चुकाने पर 15 पैसे ब्याज मिले। हैंस गर्दन घुमाकर करे लाइव स्ट्रीम। सफेद पंख लगाए ब्यूटी फिल्टर। लाल पैर ढेरों लाइक्स। लीबाई नाव पर चढ़ने ही वाले कि किनारे से गाने की आवाज आई। आड़ू के फूलों का तालाब 1000 गज गहरा है, लेकिन वांग लुन का मुझ पर कर्ज उससे भी गहरा। बाओ बाओ, देखो वह क्या है। मैंने बाओ बाओ को जहर देकर बेहोश कर दिया। बाओ बाओ अभी तक क्यों नहीं जागा? नुआमी, कितनी बार कहा है अपने छोटे भाई पर जहर आजमाने की इजाजत नहीं। माँ, यह तुम वजन कम करने के बाद का रूप है। लगता तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मैं क्या करूं? इसे कहते हैं जिद्दी मोटापा। जाओ। माँ, तुमने वजन कम करने के लिए तो कांतवास लिया था। मुझे लगता है तुम पहले से ज्यादा मोटी हो गई हो। यह नजारा देखकर मेरा मन करता है एक कविता सुनाओ। वजन कम करना मुश्किल है, जैसे आसमान पर चढ़ना। अगर बोलना नहीं आता तो अपना छोटा मुंह बंद रखो। तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? बुरी खबर है, छोटी बहन ने कहा वह खुद माँ के लिए पहाड़ से पति ढूंढने जा रही। तुम कहते हो क्या मैंने किया और उस वन किंग लड़की की शादी तय करने का फरमान देगा? सही किया या गलत? मुझे लगता है कि यह को उस लड़की के लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं है। महारानी, आप फिक्र न करें। यान राजकुमार का ध्यान दरबार और सेना के कामों पर है और निजी रिश्तों के मामले में थोड़े सुस्त हैं। यह आम बात है। वान किंग राजकुमारी बहुत सुशील और कोमल है और राजकुमार से बेहद प्यार करती है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, यान राजकुमार खुद ही महारानी की नेक इरादे को समझ जाएंगे। मैं तो बस चाहती हूँ कि यह जल्दी से मुझे पोता दिलाए। कि भैया, राजकुमारी, कि भैया, मुझसे इतना दूर दूर क्यों बात करते हो? मैं तो तुम्हारी प्यारी चचेरी बहन हूँ। आज माँ ने हमें महल बुलाया है हमारी शादी तय करने के लिए। आगे से हम पति पत्नी होंगे। तुम, मैं और मैं तुम एक हो जाएंगे। क्या कहा? माँ ने मुझे आज महल बुलाया मेरी और सू वान किंग की शादी तय करने के लिए। माँ से मिलने के बाद ही मैंने यह शादी ठुकरा दी। मैंने कहा माँ हम दोनों की शादी तय करने वाली हैं। अरे शर्म आ गई। राजकुमारी, आगे एक बच्चा है। कैसे चल रहा है? जान की परवाह नहीं। हिम्मत हुई मेरा रास्ता रोकने की। बच्चे जल्दी हटो मेरे सामने से। कितने खूबसूरत है। इस आदमी को तो उठाकर माँ के लिए पति बना लेना चाहिए। माँ को सुंदर पसंद है, जरूर पसंद आएगा। यान राजा ले राजकुमार की रक्षा करो। सावधान। चाचा, तुम्हें पसंद है किस रंग की बोरी? कि भैया, पहले राजकुमारी की रक्षा करो। जी महाराज। कि भैया बचाओ। कि भैया, कि भैया। चाचा, तुम ठीक हो? पता नहीं क्यों इसे देखकर पहली नजर में इस छोटी बच्ची को मुझे लगा यह बहुत अपनी लगती है।
तुम लोग और मैं के बीच का झगड़ा, इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं। इस छोटी लड़की को इसे जाने दो। यान वांग, अब तुम कमजोर हो, मैं ताकतवर हूं। तुम्हें क्या हक है मुझे हुक्म देने का? जब यान वांग इतने दयालु हैं तो मैं भी कुछ अच्छा करूंगा। इस छोटी चुड़ैल को भेज दूंगा मौत के रास्ते पर तुम्हारे साथ। चाचा, मुझे आने दो। यह छोटी लड़की, कहीं यह जन्मजात बलवान तो नहीं? भाई, उस पर हमला करो। अरे मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ। हमेशा मुझे ही चोट क्यों लगती है? मुझे नहीं लगा था इतनी छोटी उम्र में इतनी ताकत होगी। तुम कहाँ रहते हो? माता पिता कहाँ हैं? किसी और दिन मैं जरूर तुम्हारे घर आकर धन्यवाद दूंगा। तुमने मेरी जान बचाई। क्या कोई इनाम चाहिए? चाचा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ एक सवाल? बेझिझक पूछो। चाचा, आपको पसंद है किस रंग की बोरी? क्या? भैयाओ, अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे थोड़ी देर और छुपाओ, शायद मैं माँ की नजरों से बच सकूं, पकड़ने से आराम से डेरे पर पहुंच जाऊं। मेरी प्यारी बहना, तू उठा रही है इतनी बड़ी बोरी, वो भी गुलाबी। माँ नजर ना आए तो मुश्किल है। हाँ बहना, मेरे पास एक है दिमाग तेज करने की गोली। क्यों ना मैं तुझे खिलाकर देखूं? इस मौके पर मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। बच्चों के लिए माँ का प्यार अनंत, घर लौटने की खुशी। लेकिन पता चला बहना एक बोरी उठा लाई। माँ ने देखा तो बस मारने का मन करता है। अभी भी फुर्सत है यहाँ कविता सुनाने की। वह तीसरा भाई है। इस मौके पर मैं बस चुप रहो। पता चला गलती। मैं माँ के लिए, भविष्य की खुशहाल जिंदगी के लिए, मैं माँ के लिए ढूंढ रही हूँ सबसे 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 सुंदर चाचा को पति बनाना। छोटी बहन, तू बहुत ताकतवर है। माँ, उस चाचा को बहुत गंभीर चोट लगी है, तुम उसकी मदद करो ना। मैं तुमसे विनती करती हूँ माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। अच्छा, मैं एक बार नरम पड़ जाती हूँ, फिर कभी नहीं। इतना संयोग। नाई तांग ने बस छुआ और अपने असली पिता से मिल गई। क्या यही है खून का रिश्ता? सीधे एक काम, उसे खत कर दो। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ भविष्य में चारों बच्चों को पता चल गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। वे इतना एक पिता चाहते हैं, क्यों ना? यह असली नकली से अच्छा। सिस्टम, बाहरी चोट के सर्जरी का सामान खरीदो। पॉइंट्स से दवा खरीद रही हूँ। इस बार कुल खर्च हुआ 1000 पॉइंट्स। बाकी पॉइंट्स 13 करोड़ पॉइंट्स। बस इतना, मुझसे 1000 पॉइंट्स ले लिए। अच्छा हुआ मैंने इन सालों में बहुत सारे टास्क किए, पॉइंट्स काफी हैं। जब वह जागेगा ही मैं उसे जरूर बैल और घोड़े की तरह काम करवाऊंगी, दुगना वापस करवाऊंगी। मोटी औरत, तुम हो? क्या तुम्हें पता है मैं 6 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। 6 साल से मुझे ढूंढ रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो? बकवास। तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे लिखते हैं? मुझे नहीं पता।
मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, अब मैं तुम्हारी लेनदार हूँ। पता है तेरे इलाज में कितना खर्च आया? अपने गंदे हाथ हटाओ। कितने पैसे मैं दे सकता हूँ? अच्छा, 1000 तोले लाओ। इतने सारे? अभी नहीं है। अभी नहीं है मतलब दे नहीं सकते। मेरे पास एक और तरीका है कर्ज चुकाने का। क्या करना चाहती हो? तुम एक बेकार आदमी हो, मेरे सामने क्या शर्मा रहे हो? कर्ज नहीं चुका सकते तो फिर रुक जाओ, मेरे डेरे का पति बन जाओ। मैं प्रतापी यान वांग, जिसके पास उत्तर पश्चिम की 10,000 सेना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में सोचने की, तुम्हारे साथ रहने की? बदतमीज। प्रतापी यान वांग, जिसके पास उत्तर पश्चिम की 10,000 सेना है। तुम मेरे सामने कहानी बना रहे हो? बस क्या तेरी इतनी सी ताकत और मुझसे भिड़ना चाहता है? जख्म भर गया, निशान भी मिट गया। समझता है फिर से उछल सकता है। यह मोटी औरत बैल जितनी ताकतवर है। अभी मैं घायल हूँ, सीधे टक्कर लेना ठीक नहीं। चलो, बड़े आदमी को झुकना आता है। क्या करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है? तुम मत समझना, मैं तेरे दबाव में छुप जाऊंगा। यह बड़ा मटका देख रहे हो? पहले इसमें पानी भरो। मैं प्रतापी यान वांग हूँ, पूरी उत्तर पश्चिम का स्वामी। बहुत हुआ, बिना बड़बोलेपन के रह नहीं सकते। पहले पानी के घड़े भर दो, फिर और भी बहुत काम है। लकड़ी काटो, पानी उबालो, खाद डालो, खेत जोतो। अभी इस मोटी औरत से सीधा टकराना ठीक नहीं। मैं उठा लूंगा। जल्दी करो, अभी बहुत काम बाकी है। मोटी औरत, बेहतर होगा तू मेरे हाथ न लगे। माँ, तू उसे क्या बुलाता है? माँ, उसकी उम्र क्या है? मैं 5 साल का हूँ। पाँच साल उम्र मिलती है। तेरा पिता कौन है? तेरे सवाल बहुत हैं, काम पर लग जा। माँ, बोलो ना, मैं और चाचा इतने समान क्यों दिखते हैं? क्या वो मेरे पिता हो सकते हैं? पिताजी। नाइतांग, तू सच में वही बात छेड़ दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। क्या वह सच में? वह नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता। ये रहा सबूत। अब भी झूठ बोलोगे? ये तो बस एक जन्म चिन्ह है, जन्म चिन्ह है। अब क्या कहोगे? चाचा के शरीर पर बिल्कुल मेरे जैसा एकदम समान जन्म चिन्ह है। माँ, वही तो होंगे, मैं और भैया। वह अभी परीक्षण के दौर में है, अब खुलासे का समय नहीं। अरे गांव की औरत, तूने मुझसे छिपाकर मेरे बच्चों को जन्म दिया। बच्चों की वजह से ऊंचा उठना चाहती है? मैं तुझे बता दूं, मैं इस बच्चे को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं प्रतापी यान वांग, उत्तर पश्चिम का स्वामी, 1 लाख की सेना का मालिक, कभी तुझे अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। ऐसी गांव की औरत को ये ख्वाब छोड़ दे। हाँ, तुझे बड़बोलेपन की आदत लग गई है ना? अरे मेरे पिताजी, ये लेजू कबीला है। यहाँ तो बाप बेटी की बदौलत इज्जत पाता है। माँ तो बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। तो चुपचाप माँ की बात मान ले, माँ की बात मान ले। सुना, अगर तू आज्ञा मानेगा, हो सकता है मैं तुझे एक पति का दर्जा दे दूं। मैं तुझे एक पति का दर्जा दे दूं। पति का दर्जा। अगर तू नहीं मानेगा, भले ही तू नाइतांग का असली पिता हो, न आज्ञा मानने वाले आदमी सिर्फ एक रखेल के लायक है। रखेल। गुस्ताखी। अरे गंवार औरत, तूने मेरा अपमान करने की हिम्मत की। मैं प्रतापी यान वांग,
उत्तर पश्चिम का स्वामी। बस करो, एक ही बात को बार बार दोहराता है, घुमा फिरा के। भले ही तू बड़बोलापन करके खुद को असली सम्राट बता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेइजू कबीले में आया है, अगर अजगर भी हो तो सिमट जा, शेर हो तो झुकना होगा। मान, मैंने अभी हिसाब लगाया, अगर हम शहर में होटल खोलना चाहें, लागत 500 तोले आएगी। माँ, सुनो मुझे, मैं तुम्हें हिसाब बताता हूँ। तू भी उसे माँ बुलाता है। भैया पकड़े गए हम। नहीं, किसी ने मुझे बताया भी नहीं कि यह रिश्ते पहचानने की बैठक है। झूठ औरत, तू सच में बहुत ढीठ है। तूने मेरे बेटे बेटी को छुपाया, बेटे बेटी को छुपाया। बस करो, अब मैं नाटक नहीं करूंगी। तूने पकड़ लिया, मैं मानती हूँ, तो क्या कर लेगा? बच्चों की वजह से ऊंचा उठने का सपना मत। समझता है कि 2 बच्चे होने से दाम बढ़ा सकता है? दाम बढ़ा सकता है। तू मेरा कबीले का पति है। मैं कहूँ पूरब जा, तू पश्चिम नहीं जा सकता। तू पश्चिम नहीं जा सकता। मैं कहूँ खड़ा रह, तू बैठ नहीं सकता। तू बैठ नहीं सकता। पैर दबाने को कहूँ, तू कंधा नहीं दबा सकता। तू कंधा नहीं दबा सकता। काम पर लग जा। ये झगड़ालू औरत, जब मेरी सेना पहाड़ पर आएगी, मैं अपने बेटे बेटी को वापस ले जाऊंगा। बेटे बेटी को वापस ले जाऊंगा। तुझे ऐसा मारूंगा कि जीना मुहाल हो जाएगा, और मरना भी नामुमकिन। ची ची ची, देखो तो इसकी कमर कितनी मजबूत है। कोई बात नहीं कि हमारी मुखिया इसे पति बनाना चाहती हैं। इसे पति बनाना चाहती हैं। गांव की औरतों का झुंड। ये छोटा साहब बहुत शर्मीला है। 2 बात कही तो शर्मा गया। वेश्या घर का ढंग। बाहर से भोला भाला नहीं, कैसे बेटी को फुसलाता होगा। पीठ पीछे, पता नहीं से बेटी को फुसलाता होगा। कितना भी सुंदर आदमी हो, अगर पुरुष धर्म नहीं निभाता, एक दिन सुअर के पिंजरे में डुबाया जाएगा। सूअर के पिंजरे में डूबना। अशिष्ट औरतें, उस मोटी औरत की तरह बोली बहुत अश्लील है। मैं तुम लोगों से बहस नहीं करूंगा। खाना खाओ। तू कौन है? तू छोजी और नाइतांग से इतना मिलता क्यों है? क्योंकि वे मेरे भाई हैं और मेरी बहन। हम एक ही माँ के बच्चे हैं, तो जाए है समान दिखेंगे। क्या कहा तूने? क्या तू भी? निंगशी, तूने कितने मेरे बच्चे छुपाए हैं? निंग शी, वो नुओमी नाम का बच्चा, क्या मामला है? वैसा ही है जैसा दिखता है। ये क्या रवैया है? अब आ ही गए हो, बैठो और कुछ खाओ। सच में गांव की औरत ही हो, इतने गंदे कीड़े खाती हो। चूंकि तूने इतनी ईमानदारी से मेरी खुशामद की, तो मैं मजबूरी में स्वीकार कर लेता हूं। स्वाद तो अच्छा है ना? ठीक ठाक है। ये मोटी औरत बिल्कुल बेकार नहीं है। बनाया खाना भले ही अजीब हो, लेकिन अपना एक अलग स्वाद है। वो तीनों बच्चे अच्छे से पले बढ़े हैं। इस अकाल के समय में उन्हें कपड़ों या खाने की कमी नहीं है। हाँ निंगशी, इस अकाल के दौरान तूने इन तीनों बच्चों को कैसे पाला? अरे हाय रे। हाय माँ,
समझदार एक बार में 4 बच्चे लाता है। क्या तुम मेरे आकर्षण पर मोहित हो गए? चिंता मत करो, तुम्हें पति का पद देने का वादा मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। कौन तुम्हारा गांव की औरत का पति बनूं? पिताजी और माँ सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। इतना खूबसूरत नजारा, अगर इसकी तस्वीर बनाई जाए तो कितने सिक्के मिलेंगे। पिताजी और माँ का शरीर देखकर सुई चुभोने के लिए एकदम सही लगता है। इस मौके पर मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। वहां कौन है? क्या वह भी? निंगशी, तुमने मेरे कितने बच्चे छिपा रखे हैं? सच में और नहीं है, यह आखिरी है। तुम्हें पता है, एक शरीर चाहे कितना भी पैदा कर सके, उसकी भी एक सीमा होती है। पिताजी, इस मौके पर मैं सिर्फ एक कविता सुनाना चाहता हूँ। चुप रहो, मूड खराब मत करो। जब खाना खत्म हो गया तो ग्रिल और बर्तन सब साफ कर दो। मुझे पता था यह मोटी औरत कोई अच्छी बात नहीं सोच रही थी। मोटी औरत, जब मेरी सेना पहाड़ पर आएगी मैं तुम्हें बता दूंगा पछतावा किसे कहते हैं। एक लड़की होकर क्या तुझे शर्म और अदब का पता नहीं? एक आदमी के कमरे में घुसने की हिम्मत, बिल्कुल बेशर्मी है। तेरा सारा शरीर मैंने कहाँ नहीं देखा, यहाँ तक कि तेरी वह जगह मुझे पता है कितना मांस है। निंगशी, क्या तू औरत है भी या नहीं? मैं यहाँ आई हूँ तुमसे बहस करने नहीं आई, ऐसे वैसे बातों पर। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं भविष्य में फिर से तुम्हारे कमरे में घुसूं, तो याद रखना, मुर्गे के बोलते ही उठना। मैंने तुमसे शादी की है अपना पति बनाने के लिए, आराम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए। चलो दामाद जी। तुम लोग मुझसे कपड़े धोने को कहा। लकड़ी काटो। दुष्ट औरत, बहुत ज्यादा मत करो। मोटी औरत, अच्छे से काम करो, आलस मत करो। उस जमीन को पलट दो। यह क्या चीज है? मैंने महान यान राज्य में कभी नहीं देखी। तुमने नहीं देखी, यही सही है। इसे कहते हैं आलू। तुम्हारे इस युग में अभी तक नहीं आया है। यह एक विदेशी वस्तु है। इस अकाल के समय में बहुत सी फसलें नहीं उगती, लोगों को कुछ नहीं मिलता, बेघर हो जाते हैं, खेतों में सीधा अनाज भी नहीं उगता, और तुम यह सब उगा रहे हो। अजीब अजीब चीजें। यह जमीन और मेहनत की बर्बादी है। तुम्हें क्या पता, इसीलिए अकाल के समय आलू उगाना चाहिए। यह चीज आसानी से उगती है, कम समय में तैयार होती है, और पैदावार भी ज्यादा है। वरना तुम्हें क्या लगता है, इतना बड़ा किला मैं इस अकाल में कैसे टिक पाती? सच में इतना कमाल की है। पहले सोच रहा था जब मेरी सेना आएगी तो इस लिटिल किले को तबाह कर दूंगा। अब लगता है इस औरत में बहुत कुछ है, जानने लायक राज। बिल्कुल सही। अगर यह आलू सच में इसके कहने जैसा कमाल है, तो महान यान का सालों का अकाल खत्म हो सकता है। सेना और लोग भूखे नहीं रहेंगे।
महान यान के लिए मैं चाहे कितना भी दुख सहूं, सब सही है। तुम अब भी मेरे साथ नाटक कर रहे हो, जल्दी काम करो। गवार औरत। अब उसका चेहरा देखकर लगता है अब उतना बुरा नहीं लगता। क्या? आज तुमने बहुत मेहनत की, यह लो मेहनताना। यह मत समझना कि कुछ चांदी के टुकड़े मुझे खरीद सकते हैं। लोगे या नहीं? नहीं तो मैं नहीं दूंगी। क्यों नहीं लूंगा? यह मेरी मेहनत की कमाई है, मिला है। सब तुम्हें नहीं दे सकती, वापस दो। आओ आओ, अब खाना लगने वाला है। इस मौके पर मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। धुंधली रोटी की महक गांव में, चिकन तलने का धुआं उड़े, भूखा कुत्ता गली में भौंकता है, मुर्गी कड़ाही पर चिल्लाए, बस तुम बैठ सकते हो। पिताजी, क्या तुम्हें पता है गुड़ के फल का स्वाद कैसा होता है? बिल्कुल। क्या तुम्हें नहीं पता? मैं और मेरे भाई बहन कभी नहीं खाया। सच में जानना है गुड़ के फल का स्वाद कैसा होता है? पिताजी के पास कुछ चांदी है, इतने में तुम सब एक एक गुड़ का फल खरीद सकते हो। अरे तुम लोग उस छोटी सी गुप्त पूंजी से काफी नहीं है और अपने पिताजी को बेवकूफ बना रहे हो इतने दुखी अंदाज में कुछ चांदी के टुकड़ों के लिए। वैसे भी वह बेवकूफ है। माँ, कौन मना करेगा? हाथ आए पैसे। गुड़ का फल निश्चित रूप से माँ के बनाए तले हुए चिकन जितना स्वादिष्ट नहीं। खाना परोसो। राजकुमार का संदेश आया है। वह शायद यहीं कहीं फंसा हुआ है। यह सही है। सब लोग ध्यान से खोजो। चलो चलो, उस तरफ। जल्दी जल्दी। अधीनस्थ राजकुमार को प्रणाम करता है। अभिवादन मत करो। हत्यारे का मामला कैसे निपटाया गया? पूछताछ में पता चला यह मैन राज्य का आत्मघाती योद्धा था। वैसा ही था। राजकुमार, क्या मैं सेना भेजूं इस लीजू किले पर हमला करने के लिए? जरूरत नहीं। लिजू किले में सभी शांतिप्रिय लोग रहते हैं। उन्होंने कभी कोई आग लगाना, हत्या, लूटपाट नहीं की। वे खेती करके अपना गुजारा करते हैं और यह किला मेरे लिए उपयोगी है। मैन राज्य का यह हत्या प्रयास सफल रहा। वे जरूर अगला कदम उठाएंगे। यहाँ रहकर उल्टा मेरे लिए फायदेमंद है। राजकुमार, यहाँ रुकना है। तुम लोग पहले महल जाओ, चुपचाप देखते रहो, मौका देखो। जी राजकुमार। बेबी, ठीरे। क्यों ये भैया यहीं रहेंगे? हाँ, कल रात पीछा किया लिनगार्ड के जासूस ने, यही कहा। क्या करने आए हो? ये क्या रवैया है तुम्हारा? पता है हमारी बेबी कौन है? एक गांव की औरतें राजकुमारी को देखकर जल्दी से घुटने टेको और प्रणाम करो। वो कौन सी चीज है? हमारे लेजू गांव में हमारे मुखिया ने कहा है, चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए, घुटने नहीं टेकने। क्या वो भगवान से भी बड़ी है? गुस्ताखी, डू जुआन, थप्पड़ मारो। हिम्मत है तुम्हें? मैं तुम सबको मौत की सजा दूंगी। बेबी, मत मारो। मैं राजकुमारी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बेबी, बेबी, तुम ठीक हो?
क्यूई भैया, हाँ सही कहा। मुझे क्यूई भैया के पास जाना है। कबूतर खाऊं? अब भी कबूतर खाने की सोच रही हो? पता है अब तुम किस हालत में हो? इतने लालची मुंह क्यों हो? क्यूई भैया, क्यूई भैया, बुरा हुआ। वो यहाँ कैसे? बेबी, ये 2 औरतें थीं जो दरवाजे पर हंगामा कर रही थीं। अब पकड़ी गई हैं। बहुत बेरहमी से मारा है, मार मार कर इंसानियत खत्म कर दी। क्यूई भैया, मैं वान किंग हूँ। तुम यहाँ कैसे? तुम इन्हें जानते हो? 2 सुअर, 2 इंसान। वो मेरी चचेरी बहन है। चचेरी बहन तो अपने आदमी है। खोलो खोलो। क्यूई भैया, मैं इन्हें मौत की सजा दूंगी, फिर कब्रिस्तान में फेंक दूंगी, कुत्तों को खिलाऊंगी, फिर से गले लगोगी तो पैसे लूंगा। तुम कहां से आई ये प्यारी? ये औरत सच में बेहिसाब ताकतवर है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। नामुमकिन। मेरे क्यूई भैया तो यान वांग हैं, जिनके पास उत्तर पश्चिम की 10 लाख की सेना है। वो ऐसी गांव की औरत को कैसे पसंद कर सकते हैं? तुम सच में राजकुमार हो। यहाँ बहुत लोग हैं, कान बातें फैलती हैं। अगर मैं यहाँ हूँ ये बात मांचू देश वालों को पता चल गई तो लेजू गांव पर मुसीबत आ सकती है, इसलिए पहले सच नहीं बताऊंगा। मेरी चचेरी बहन बचपन से नाटक ज्यादा देखती है, इसलिए बकवास करती है। तुम दोनों भाई बहन बड़े मजेदार हो। दोनों को कल्पनाएं पसंद है। कल्पनाएं कैसी? मेरे क्यूई भैया तो सच में। यहाँ कोई यान वांग नहीं है। अब बकवास बंद करो, जल्दी पहाड़ से नीचे जाओ। अपने माँ बाप को फिक्र मत होने दो। क्यूई भैया, तो तुम मेरे साथ चलो। तुम नीचे जा सकती हो, लेकिन वो नहीं जा सकता। वो अब मेरे पति हैं। ओ गांव की औरत, तुम क्यूई भैया को धमका रही हो। अगर तूने अपने मुंह से कोई गंदी बात कही तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी। क्या कर रहे हो? उसे जाने दो। मैं नीचे नहीं जाऊंगी, बस मुझे यहाँ रहने दो। मैं कुछ भी करूंगी, सच में कुछ भी। आज रात तुम लोग यहीं रुको। प्यारी, हमारी बेबी इतनी उच्चकों की, तुमने उसे लकड़ी के घर में रखने की हिम्मत की? रहना है तो रहो, नहीं तो हटो। बहुत लाड कर रखा है तुम्हें। इस गांव की औरत की नौकरानी इतनी अशिष्ट क्यों है? बेबी, तुम ठीक हो? वो मोटी औरत इतना तंग कर रही है, शायद हमें। वो मोटी औरत साफ तौर पर क्यूई भैया पर बुरी नजर रखती है। मैं उसकी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगी। जाओ किसी से पूछो क्यूई भैया किस कमरे में रहते हैं। आज रात मैं चावल को पका लूंगी। बेबी, पता चल गया, राजकुमार उसी कमरे में रहते हैं। क्यूई भैया, क्यूई भैया, क्या कर रही हो? क्यूई भैया, वो गांव की औरत मुझे लकड़ी के घर में सुला दिया। मुझे छुओ, मेरा दिल बहुत अकेला है, बहुत तन्हा, बहुत ठंडा। हटो, स्त्री पुरुष का स्पर्श वर्जित है। आंटी, बेहतर है मैं तुम्हारा दिल टटोलूं। कितना अकेला है, कितना तन्हा, कितना ठंडा। क्यूई भैया, तुम्हारे बिस्तर पर एक छोटी लड़की क्यों है? ये क्यूई भैया, इतने सारे बच्चे कहाँ से आए? मैं कैसे जानूं? क्योंकि वो हमारे पिता हैं। क्या? क्यूई भैया, मैंने अभी एक बहुत डरावना सपना देखा। सपने में देखा कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं। आंटी हमारी बात कर रही
ये सच नहीं हो सकता। क्यूई भैया, मैं जरूर सपना देख रही हूँ। तुम मुझे बताओ कि ये सपना है। तुम सपना नहीं देख रही, ये सब सच में मेरे बच्चे हैं। ये नामुमकिन है। क्यूई भैया तो औरतों से दूर रहते हैं। इतने बड़े बच्चे कैसे हो सकते हैं? और इस दुनिया में मेरे अलावा और कौन क्यूई भैया के बच्चों को जन्म दे सकता है? वो औरत मैं हूँ। क्यूई भैया की औरत हो ही नहीं सकती। तुम 300 किलो की मोटी औरत, ये नहीं हो सकता। अगर मैं वजन कम कर लूं तो बहुत खूबसूरत लगूंगी। तुम्हारी तरह नहीं, पतली हो गई फिर भी बदसूरत हो। बेड़ा मोटी औरत, तुमने मुझे बदसूरत कहा? मैं बड़ी यान की सबसे खूबसूरत औरत हूँ। मौसी जी, जो टॉफू बेचती है वो दीदी तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है, और तुम कहती हो कि तुम परियान की सबसे खूबसूरत औरत हो। बड़ी बेशर्म हो। मौसी जी, तुम्हारी बातें तो बहुत बड़ी हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ दवा दे दूं तुम्हारी सांस ठीक करने के लिए। इस मौके पर मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। इस मौसी जी के नाम। कुएं में मेंढक खुद को देवता माने, अकेला तालाब में बैठा आसमान निहारे, ऊपर देखे तो कटोरा जितना आकाश, खुद को दुनिया का सबसे खूबसूरत समझ। बस यही एक बात तुमने सही कही। देवी, रो मत देवी, रोते रोते आंखें खराब हो जाएंगी। वो मोटी औरत, उस मोटी औरत ने जरूर कोई गंदी चाल चली होगी, तभी उसने जन्म दिया कि भैया का बच्चा। देवी, आप एक राजकुमारी हैं, भविष्य में महारानी, खुद राजा द्वारा नियुक्त यान की रानी। भले ही वो गांव की लड़की 4 बच्चों को जन्म दे दे, वो आपसे आगे नहीं बढ़ सकती। भले ही वह बच्चे के जरिए अपनी जगह बनाए, महल में आ जाए, वो सिर्फ एक रखेल ही रहेगी। और आप घर की मुखिया हैं। क्या आपको डर है कि एक नीच रखेल को काबू नहीं कर पाएंगी? हाँ, सही कहा। उसके जैसी नीच गांव की लड़की भले ही जन्म दे कि भैया का बच्चा, तो क्या हुआ? सिर्फ मैं ही लायक हूँ कि भैया की पत्नी बनने के लिए और ऊंची कुल की यान की रानी बनने के लिए। अभी भी सो रही हो? उठो और काम करो। तुम हिम्मत कैसे करते हो मेरी देवी को काम करने को कहने की? ठीक है, नहीं करना काम तो पहाड़ से नीचे उतर जाओ। अरे यार, कि भैया को सबसे ज्यादा पसंद है वो लड़कियां जो मेहनती हों, खासकर मेरे जैसी मजबूत लड़की जो पानी भर सके, लकड़ी काट सके, कपड़े धो सके, खाना बना सके। वाह, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मर मिटे हैं मुझ पर। रुको, बस काम करना है ना? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चलो, पहले शौचालय साफ करो। प्यारी बच्ची, तुमने मुझे शौचालय साफ करने को कहा? अरे वाह, जो शौचालय भी साफ नहीं कर सकती, कि भैया उससे कैसे पसंद करेंगे? मैं साफ करूंगी कि भैया। कि भैया, तुम पर गोबर की बदबू क्यों आ रही है? आज मैंने पूरी सुबह शौचालय साफ किया है। अब शौचालय इतना साफ है, चमक रहा है। कि भैया, आप चिंता मत करो, मैं आगे से सब काम सीख जाऊंगी। निश्चित रूप से निंगशी उस गांव की औरत से बेहतर बनूंगी। हिम्मत रखो। कि भैया, मुझे अभी याद आया, मुझे अभी लकड़ी काटनी बाकी है। मैं चलती हूँ, तुम मेरे पास मत आना। मैंने पूरी सुबह शौच साफ किया, फिर भी कि भैया मुझसे ठंडे क्यों हैं? मैं कहाँ कम हूँ उस मोटी निंगशी से? देवी, मेरी राय में वह गांव की लड़की कुछ छिपा रही है। उसने असली तरीका आपको सिखाया ही नहीं। आप सोचिए, राजकुमार इतने खूबसूरत हैं, क्या वह सच में राजकुमार को आपके लिए छोड़ देगी? तुम सही कह रही हो। मैं देखूंगी वह औरत किस तरह से कि भैया को मोहित कर रही है। मुझे यकीन है मुझे उस औरत का कोई राज मिल जाएगा। क्या यह वही चीज है जो हमने पिछली बार आलू नाम की चीज बोई थी? हाँ, अब इसे उखाड़ा जा सकता है। इतनी जल्दी बड़ा हो गया। ये चीज क्या सच में खाई जा सकती है? बहुत स्वादिष्ट है।
कितना खुशबूदार है। बहुत दिनों बाद तवे पर पका आलू खाया। ये चीज सच में खाई जा सकती है। जरा चक्कर देखो। यह अज्ञात वस्तु। भले ही मैं भूख से मर जाऊं, यहां से कूद जाऊं, मैं एक और भी नहीं खाऊंगा। स्वादिष्ट है। बहुत मजेदार है। भुना आलू, तला आलू, भुना आलू, फ्रेंच फ्राइज, आलू। तुम सच में इस दुनिया की सबसे दयालु चीज हो। भले ही उसने जो खाने बताए मैंने कभी नहीं सुने, लेकिन कुछ तो बात है, लगता है स्वादिष्ट होंगे। अगर मैंने आज डू जुआन को किले में घूमने नहीं भेजा होता तो मुझे पता भी नहीं चलता इस किले में इतनी सारी बीमार औरतें छिपी हैं। क्या शोर है? क्या नहीं कहा था कि बीमारी ठीक होने तक बाहर ना निकलें? ये दोनों लड़कियां हमारी ठिकाने की जगह ढूंढ लाई और पुलिस को बुलाने की धमकी दे रही थी। हमें डर था कि कहीं सरदार जी पर बोझ न पड़े, इसलिए हम बाहर आ गए। यह मेरा किला है। मेरी अनुमति के बिना कोई तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। निंगशी, भले ही तुम सरदार हो तो क्या हुआ? उन्हें गंदी बीमारी है। एक बार पता चला तो सबको सरकार के हवाले कर दिया जाएगा। कि भैया, इस मोटी औरत के किले में इतनी सारी यौन रोग से पीड़ित औरतें हैं। पता नहीं है क्या धंधा करती है। हो सकता है यह किला इन औरतों का अड्डा हो, बस एक वेश्यालय हो। तेरी तरबियत कहाँ गई? क्या मामा मामी ने तुझे यही सिखाया है कि ऐसे ही बिना सबूत के झूठ बोला जाए? तो क्या मैंने कुछ गलत कहा? इतना बड़ा किला, एक भी आदमी नहीं, सिर्फ औरतें हैं। अपने शरीर के बिना वो फैस कैसे कमाएंगी और अपना पेट कैसे पालेंगी? तुमने मुझे मारा। हिम्मत कैसे हुई मेरी देवी को मारने की? मैं तुमसे लड़ूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। जी भैया, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। मैंने तुम्हें मारा इसलिए क्योंकि तुम भी एक औरत हो। तुमने ये कह दिया कि औरत मर्द के बिना जिंदा नहीं रह सकती। ये कैसी बकवास है? लाजू गांव में हर औरत आधा आसमान संभाल सकती है। वे खेती करती हैं, लकड़ी काटती हैं, इलाज करती हैं, व्यापार करती हैं। इस अकाल के समय में वे सब अपने हुनर से बच गई और तूने एक बेशर्मी का आरोप लगाकर उन सब की मेहनत नकार दी। सरदारनी बहुत अच्छी है। अगर वो नहीं होती, हम जैसी बीमार औरतों को सरकार पकड़कर जला देती। हमें सरदारनी को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। अगर सरदारनी ना होती हम तो मर ही गए होते। ये लाजू गांव हमारा घर है। सरदारनी बहुत अच्छी है, हमें उन्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। तुम लोगों का गांव छोड़कर जाना बस मौत के मुंह में जाना है। क्योंकि मैं तुम लोगों को गांव ले आई तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी मेरी है। लेकिन मुझे लगता था ये मोटी औरत लालची और कामुक है, पर ये तो ऐसी निकली कि हैरान हूं। क्या यही उसका असली रूप है? तुम लोग यहां आराम से इलाज कराओ, कोई हिम्मत नहीं करेगा तुम्हारी सरदारनी को परेशान करने की। पता नहीं था तुम इतने जिम्मेदार भी हो कि भाई यूं ही आसानी से इस औरत के जाल में फंस गए। नहीं, मुझे कोई तरीका निकालना होगा कि भाई का दिल फिर से जीतने का। मुझे यकीन है मैं निंगशी से हारूंगी नहीं, उस मोटी औरत से। देवी जी, डू जुआन, देवी जी, मैं रात भर पहाड़ी रास्तों पर चलकर आई। अब मुझे समझ आया राजा साहब इस मोटी औरत के पास क्यों रुके हुए हैं। सच में? जल्दी से बताओ। उस मोटी औरत ने राजा साहब के 4 बच्चे पैदा किए हैं। राजा साहब गांव में जरूर बच्चों की वजह से रुके हैं। हाँ, मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया। वो मोटी औरत तो बस बच्चों की वजह से इज्जत पा रही है। बस कि भाई को ये समझना होगा मैं भी उन बच्चों की देखभाल कर सकती हूँ, तो वो उस मोटी औरत को 1 लाख मारकर निकाल देंगे। सब ध्यान से काम करो, आलस मत करो। मैं खाना बनाती हूँ। क्या कल रात की पिटाई कम लगी? क्या मैं तुम्हें
एक और तमाचा मारूं। लगा नहीं। तुम क्या करना चाहती हो? मैं बच्चों की देखभाल करूंगी। क्या? मैंने कहा, मैं की भाई के बच्चों की देखभाल करूंगी। भविष्य में मैं की भाई से शादी करूंगी, तो ये बच्चे मेरी सौतेली माँ के रूप में मेरे पास होंगे। तो क्यों ना अभी से उनसे प्यार बढ़ाऊं? पक्का तुम बच्चे पालना चाहती हो? कितने? जो भी की भाई के बच्चे हैं, सब मैं पालूंगी। पक्का? बिल्कुल पक्का। क्या हुआ? क्या तुम बच्चे नहीं पालोगी? मैं सिखाती हूँ कैसे पालते हैं। पहले सब्जी काटना सीखो। काटूंगी तो। आ, ठीक है। बस थोड़ी सी खरोंच है। बांध दो, ठीक हो जाएगा। चलो जारी रखो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कि भाई, आप कहाँ जा रहे हो? कि भाई, तुम गलत मत समझना। मैं बस तुम्हें लेकर आई थी। ये सारे आलू तुमने खोदे? हाँ, कह सकते हो। राजा साहब, मुझे कबूतर से संदेश मिला, तो मैं रात रात भर चल कर आया। क्या जंगली फिर से हमला कर रहे हैं? अगर बर्बर दुश्मन फिर आए, हम आपके आगे आगे लड़ेंगे, सीधे दुश्मन की गुफा में घुसेंगे, दुश्मन के सरदार का सिर काट कर साम्राज्य के झंडे पर चढ़ाएंगे। जंगलियों की बात नहीं है। मैंने तुम्हें बुलाया है आलू खोदने के लिए। आलू? ये फसल जल्दी पक जाती है, बहुत पैदा होती है, ठंड और सूखा सहन करती है। अगर सेना में फैलाई जाए, तो फौज का खाना कभी कम नहीं पड़ेगा। बेकार नहीं चुना मैंने अपना पतिदार पति। औरत हो तुम, थोड़ी शर्म नहीं है? हमने अभी शादी के बंधन में नहीं बंधे। तेरा व्यवहार इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? तेरा मतलब है, अगर हम पति पत्नी हो गए, तो मैं तुझे बेशर्मी से छू सकती हूँ? मैंने कब ऐसा कहा? औरत हो तुम, बेकार की बातें मत करो। अजीब है, पहले जब कोई औरत ऐसा कहती थी तो मुझे गुस्सा आता था, पर आज एक उम्मीद सी जागी। मैं पागल हो गया हूँ। कैसे हो सकता है कि मैं उस मोटी औरत मेरे छोटे आलू, कल तुम्हें पहाड़ के नीचे ले जाकर अच्छे दामों में बेचूंगा। मैं सच में भूखा हूँ। ये सोच रहा हूँ, डायन जैसी मोटी औरत थोड़ी प्यारी लग रही है। एक एक को अच्छे से रखो, ताकि नीचे जाते वक्त आलू खराब न हो। जल्दी करो, कोई जगह ढूंढो और बैठ जाओ। हम चलते हैं। चलो। कि भाई, आप कहाँ जा रहे हो? सौतेली माँ, हमें भूख लगी है। सौतेली माँ जल्दी खाना बना। मुझे अकेला मत छोड़ो। आलू, आलू, ताजे और स्वादिष्ट आलू।
आइए देखिए, मौका न गवाइए। क्या खड़े हो गए? सड़क पर नजारा देख रहे हो? जल्दी आवाज लगाओ। आलू आलू बेच रहे हैं। ये तो काम नहीं चलेगा। मुझसे सीखो। आलू, अनोखे आलू बिचो। चावल से ज्यादा पेट भरता है, अनाज से सस्ता है, पेट भरता है और पैसे बचते हैं। 10 पैसे में एक टोकरी घर ले जाओ। चाची जी, आओ देखो तो। आलू, सस्ता, स्वादिष्ट और पेट भरने वाला। क्या बंजर जमीन से निकाली हुई मिट्टी की गांठ। मैंने आधी जिंदगी गुजार ली, सुना तक नहीं था। डर नहीं लगता कि कहीं जहर न हो जाए। सच में बेईमान हो। 2 ये किसके घर का अचार का डिब्बा जिंदा हो गया? यहाँ आकर दिखावा कर रहा है। लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। अरे अरे अरे, उससे मत उलझो। अच्छी चीज, खरीदार नहीं कमी। आलू आलू, सब आओ देखो, उम्दा चावल। आज चावल का भाव 55 पैसे से कैसे हो गया? कल तो 42 पैसे था ना? कल की बात कल, क्या आज से मेल खाती है? अब क्या हाल है? अकाल, सरकारी फौज, उनके पास भी खाने को नहीं है। अगर तुम्हें लेना नहीं, तो मेरा समय मत बर्बाद करो। तेरे ये चावल कई साल पुराने हैं, उनमें कीड़े पड़ गए हैं। कीड़े पड़ने से क्या हुआ? मिल रहा है वही बहुत है। लेना नहीं तो पैसे नहीं तो हट जा। आओ आओ देखो देखो, उम्दा चावल। अब नहीं लिए तो फिर नहीं मिलेगा। देखो तो, ये कैसी अजीब चीज है। खाई जा सकती है? ये सिर्फ खाई ही नहीं जाती, बल्कि चावल से ज्यादा पेट भरती है। अगर विश्वास नहीं, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। ये कैसी खुशबू है? लगता है यहीं से आ रही है। चलो देखते हैं। चावल के भाव रोज बढ़ रहे हैं, ऊपर से कीड़े लगे पुराने चावल। सच कहा। तुम लोग न लो तो भाड़ में जाओ। वैसे भी अकाल है। डर नहीं कि नहीं खरीदोगे। कल 40 पैसे और बढ़ा दूंगा। गोदाम में रखे फफूंद लगे पुराने चावल सारे बेच दूंगा। खाया जा सकता है, जहर नहीं है। मेरे पति, दोनों ने खा लिया है। लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चाहे जहर हो या ना हो, मुझे तो चखना ही है। मुझे जहर लग गया। मुझे जहर लग गया। तुझे जहर लग गया, फिर भी खाने की सोच रहा है। तू जहर से क्यों नहीं मर गया? मुझे भी चाहिए। सब लोग जल्दी मत करो। जिन्हें नहीं मिला उन्हें कोई बात नहीं। ये आलू बहुत सस्ता है। 10 पैसे में एक टोकरी। लोगों घर ले जाओ और धीरे धीरे भूनो। पूरे परिवार के लिए काफी होगा। आओ आओ, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मुझे एक हिस्सा दो। मुझे एक और। लो पकड़ो। मुझे एक और दो। आओ आओ लो। आओ आओ, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अरे बहन जी, आपने ये क्या खरीदा है? अनजान चीज। इसे घर ले जाने की हिम्मत कैसे हुई? ये आलू है, 10 पैसे टोकरी। भूनो, उबालो, तलो, सेंको, सब बनता है। बंजर जमीन में उगी जहरीली गांठ तुम लोग मुंह में डालने की हिम्मत रखते हो। डर नहीं लगता पूरा परिवार खाए तो उल्टी दस्त हो जाए।
जो आलू बेच रही है वो बहू और उसका पति वहीं चूल्हा जलाकर तल भून कर पहले खुद पेट भर खा लिया। अगर जहर होता तो वो नव दंपति अपनी जान से खेलते। मेरी समझ में ये तुम्हारे जमा किए हुए पुराने चावल बिक नहीं रहे हैं, पैसे के लिए पागल हो गए हो। मैं बेच रहा हूँ उम्दा जियांगनान चावल। हाकिम साहब के घर भी यही खाते हैं। तुम लोग अनजान गवार, बस इंतजार करो। अनजान मिट्टी की गांठों से पेट फूल जाएगा। पिछले 2 दिनों का सराय और खाने का खर्च निकालकर बाकी आलू बेचने का पूरा मुनाफा है। ये पैसे की खुशबू है, कितनी अच्छी है। अश्लील। तुम तो बहुत सज्जन हो, लेकिन खाना पीना तो करते ही हो। अभद्र। हाँ, मेरे कमरे का आज किराया देना है। तुम तो सज्जन थे ना, तुम्हें तो पैसे अश्लील लगते थे ना। अच्छा कमरा चाहिए तो खुद कोई रास्ता निकालो। मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, तुझे ये दिखावा करने दो। समीटो दुकान लगाते हैं। अब समझ में आया पैसे की अहमियत। ये क्या बकवास है? तुम कहाँ से आए भिखारी कुत्ते? सुनते नहीं ये किसका इलाका है? हटो। छोटी बहन, मुझे औरतों पर हाथ उठाने की आदत नहीं है। ये तुम्हारा पाला हुआ सफेद चेहरा है, डरपोक है ना? बस औरतों के पीछे छिपकर गूंगा बना रहता है। लड़ने का अंदाज बहुत अच्छा है। तुम मेरे बोलने के काबिल ही नहीं हो। किसने भेजा तुम्हें? उसने चावल की दुकान वाले झांग, उससे तुम्हारी दुकान चलती देख जलन हुई, इसलिए हमें उपद्रव करने भेजा। जल्दी चलो 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 जल्दी। बकवास, बदनामी कर रहे हो। मैं सीधा साधा चावल वाला हूँ। ये बेच रहे हैं अनजान मिट्टी की गांठ है। किसी दिन खाकर मर जाएंगे लोग। अरे हाय अम्मा। सब लोग मेरी बात सुनो। मेरी अम्मा ने कल खाया था छांग के पुराने चावल और डस्ट लग गए। आज तो सीधे मुंह से झाग निकलने लगा, बेहोश हो गई। नामुमकिन, मैं तो उम्दा चावल बेचता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर ये बूढ़ी कुछ गंदा खा लिया होगा। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मुझे पता चल गया, उनके बेचे हुए मिट्टी के गोले होंगे। उसने ही, उन्होंने ही। तेरी अम्मा ने जरूर खाया होगा उनके बेचे हुए अनजान सामान। सब लोग देखो, ये जो बेच रहे हैं अजीब अजीब आकार के हैं, किसी ने देखे तक नहीं। रहते हैं, खा सकते हैं तो खा सकते हैं। हो सकता है उसमें कुछ गंदा हो, कोई जहर। खाकर मर जाए तो कोई हैरानी नहीं। तो मेरी माँ ने खाया था तुम्हारी चीज। तुम मेरी माँ की जान लौटाओ। बात करने में हद रखो। जो वो कहे तुम वही मान लेते हो। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम इसे मर जाती। मुझे साफ याद है, यह आंटी ने मेरे घर के आलू नहीं खरीदे। मेरा चावल तो पीढ़ियों से, सैकड़ों सालों से खाया जा रहा है। उसमें कोई दिक्कत कैसे हो सकती है? यकीनन ये दोनों
काले दिल वाले पति पत्नी इन जहरीली गांठों से लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मुझ पर दोष मरना चाहते हैं। आखिर किसका दिल काला है? जब आंटी जाग जाएंगी तो साफ हो जाएगा ना। पता नहीं वो जागेंगी भी या नहीं, तो फिर तुम जो कहोगे वही माना जाएगा। हटो। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो मेरी माँ को मार डालो? डर है कि वो जाकर तुम्हारी शिकायत करेगी। मैं डॉक्टर हूँ। अगर तुम्हारी माँ को बचाना है तो मेरी बात मानो। एक आलू बेचने वाला अब खुद को डॉक्टर बता रहा है, कौन मानेगा? चुप रहो। तुम जहरीली हो, जल्दी मेरी माँ को छोड़ो। जल्दी देखो देखो देखो, यह लड़की तो मरीज को मार डालेगी। खून उगल दिया। तुमने फिर मुझे मारा। मैंने कहा था ना। चुप रहो। जाग गई। ठीक हो गई। अरे सच में जाग गई। बच गई। वाह, इतना चमत्कार। माँ, तुम जाग गई। जल्दी उठो। माँ, तुम ठीक हो? कैसा लग रहा है? कहीं दर्द तो नहीं? कोई बात नहीं। अजीब है। मेरा पूरा शरीर आराम महसूस कर रहा है। कल जो पेट में मरोड़ था, चक्का, जी मिचलाना, सब चला गया। बहुत धन्यवाद। हम भाइयों का प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसी कोई जरूरत नहीं। जब आंटी जाग गई हैं तो गांव वालों के सामने बात साफ कर दें। आखिर किसका चावल खाकर यह मुसीबत आई? मैंने कल खाया था उसके घर का पुराना चावल, तभी हादसा हुआ। अरे, तो वही है। सच में बेईमान। अब उससे कभी चावल नहीं लेंगे। तुम लोग पक्का मिले हुए हो, जानबूझकर मुझे फंसा रहे हो। हाकिम साहब आ गए। यहाँ पर क्यों उठा है? क्या झगड़ा है? हाकिम साहब, आप मेरी मदद करें। वही लाओ झांग, वह बेईमानी से पुराना चावल बेचता है। मेरी माँ ने खाया तो दस्त हो गए, जान बच गई वरना मर जाती। हाकिम साहब, यही है। इस बेईमान व्यापारी को पकड़ लीजिए। मैं बेकसूर हूँ हाकिम साहब, मैं तो अच्छा चावल ही बेचता हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीच। तुम कहते हो तुमने बेईमानी से चावल नहीं, लेकिन यह औरत, इसका क्या जवाब दोगे? ये लोग हैं। हाकिम साहब, आप समझदार हैं। इन्हीं ने बेचे थे जहरीले आलू, जिनसे लोग बीमार हुए, और अब उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये वही हैं जो तुमने बेचे, बिना पते के आलू, जिससे जान पर बन आई, लोगों को जहर दे दिया। नहीं, यह लाओ झांग का बेईमान चावल था जिससे। मैं हाकिम हूँ या तुम? क्या मैं फैसला सुनाते वक्त तुम्हारी सलाह लूं? चुप नहीं हुए तो एक एक को सबको सरकारी काम में बाधा डालने के जेल में डाल दूंगा। इन्हें पकड़ लो। तुम कैसा बेकार फैसला सुना रहे हो? सबूत नहीं लेते, पहले रुपए लेते हो।
तुम्हारी जेब में है लाओ झांग का गंदा पैसा, तो तुम उसके पक्ष में बोलोगे ही। सिपाहियों, इस लड़की को जेल में डालो और सख्त सजा दो। देखो कौन इसे छूता है। राजकुमार। यान राजकुमार यहाँ है। कौन है जो बेअदबी करेगा? राजकुमार। राजकुमार को प्रणाम। तुम हैरान नहीं लगते? तुम राजकुमार हो, तुमने पहले ही बता दिया था ना। तुम्हें पहले से पता था कि मैं राजकुमार हूं। फिर तुमने मुझसे पानी भरवाया, लकड़ी काटी और आलू बोए। अरे मैं तो चाहती थी कि तुम बाजार की जिंदगी का अनुभव करो और लोगों की मुश्किलें समझो। तो तुम्हारे हिसाब से मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए? ऐसी कोई जरूरत नहीं, तुम बस थोड़ा सा इनाम दे दो, 10,000 सोने के सिक्के। बस करो। अगर तुम औरत एक शब्द और बोली तो मेरी उम्र 10 साल कम हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई है। इस बार मैंने सच में महसूस किया बाजार की जिंदगी और लोगों की तकलीफें। वह राजकुमार कैसे हो सकता है? मैंने यान राजकुमार का अपमान किया। मेरी मौत की सजा है। कृपया मुझे माफ करें महाराज। हे भगवान, यानी वह आलू बेचने वाली लड़की रानी है? मैंने कहा था, उस साहब को देखकर लगता था कोई बड़ा आदमी। अब लाओ झांग मुश्किल में फंस गया। हाँ हाँ। राजकुमार और रानी, हमें माफ कर। आप बड़े दिल वाले हैं। मेरी जान बख्श दीजिए। अब कभी बेईमानी से चावल नहीं बेचूंगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, बल्कि डर लग गया। जाओ उसके चावल की दुकान की जांच करो। जी राजकुमार को सूचना। ये चावल फफूंद लगे हैं या खराब हो गए हैं, यहां तक कि कीड़े पड़ गए हैं। सिपाहियों, इस जान से खिलवाड़ करने वाले, नकली माल बेचने वाले बेईमान व्यापारी को जेल में डाल दो। महान यान कानून के अनुसार सजा दो। और तुम्हें इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन तुमने रिश्वत ली, सच झूठ बदल दिया और बुरे लोगों की मदद। आज से तुम्हारा पद खत्म। लिंगनान में निर्वासित किया जाए। जो भी रिश्वत ली वह जब्त कर ली जाए, सरकार को दे दी जाए। महाराज दया करें। बुरा नहीं हुआ, सच में। निंगशी कहाँ है? अभी तक नहीं आई। रानी साहिबा, वह सच धज रही हैं। किसने कहा तुमसे कि वह रानी है? कल जब तुम बाजार में थे, वे लोग उसे रानी बुला रहे थे। आपने भी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता था। अपनी हैसियत के खिलाफ है। हाँ, आप राजकुमार हैं। आप जो कहें सही है। वह अब भी वैसी ही है, बिल्कुल शालीनता नहीं जानती। चलो छोड़ो। यह गाड़ी कितनी शानदार है, बहुत कीमती होगी ना? निंगशी, तुम मेरे लिए वरदान हो। लिनहाओ, कल जो अनुबंध लिखने को कहा था, लिख लिया? हाँ, लिख लिया। उसे दिखाओ। आलू बिक्री अनुबंध। गाड़ी में चढ़कर देख लो। तुम्हारा मतलब है कि मैं आलू सेना को बेचूं, सैनिकों के लिए राशन के रूप में? सेना तुम्हें दे सकती है ऊंची कीमत, और बिक्री की चिंता नहीं करनी होगी। यह तुम्हारे और सीमा के सैनिकों के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है।
तुम्हारे पास इतना अच्छा रास्ता है, पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं पहले बता देता तो क्या तुम आलू लेकर बाजार जाकर बेचती? तो आलू जैसा अनाज इतनी जल्दी और आसानी से आम लोगों के घरों तक पहुंचता। अपने हाथों से उगाए अनाज को बेचने ले जाना, क्या तुम्हें बहुत गर्व महसूस होता है? बहुत बहुत शुक्रिया। इतना शुक्रिया करने की जरूरत नहीं। तुम यह मत सोचो कि तुम कुछ खास हो। मैं हमेशा इतना ख्याल रखता हूं। और तुम अपने आप को मत समझो कि मेरा तुम्हारे प्रति कोई और भावना है। बदतमीज औरत। बहुत शुक्रिया। पास में आलू बेचने का रास्ता होते हुए भी बेवजह नाटक करना, बाजार ले जाकर बेचना। मैं रोज चलाती रही, गला फटने लगा, बस कुछ पैसे कमाने के लिए। और तुम मुझसे गर्व की बात करते हो? मैं तुम्हारा गला घोंट दूं। गर्व कितने पैसे लाता है? मुझे चाहिए। यह बदतमीज औरत, मेरा तुमसे कोई बात नहीं। मैं अभी बच्चों को लेकर महल लौट रहा हूं। तुम इस बदतमीज औरत से फिर कभी मुलाकात नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम अच्छे से बात कर सकते हैं ना? अगर वह सच में बच्चों को ले गया महल वापस, तो बाद में उनसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं कसम खाती हूँ, मैं आगे से पूरी तरह से तुम्हारा सम्मान करूंगी, आसानी से हाथ नहीं उठाऊंगी। आप राजकुमार हैं, आपका दिल बड़ा है। मेरे जैसी छोटी औरत से नाराज नहीं होंगे ना? निंगशी, यह मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर तूने अपने हाथों पर काबू नहीं रखा तो मैं खुद उन्हें काट दूंगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं होगा नहीं होगा। पहले इसे शांत कर लो, फिर पहले बेइज्जत करूं, फिर मारूं, फिर और बेइज्जत, फिर मार। अरे आखिरकार घर आ गए। सौतेली माँ, मेरे पीछे मत आना। सौतेली माँ, हमें मत छोड़ो। सौतेली माँ, तुम मत जाओ, ठीक है? सौतेली माँ, तुम मत जाओ ना। सौतेली माँ, तुम्हारा गुस्सा बहुत बढ़ गया है। मैं तुम्हें कुछ सुइयां चुभूंगा। नहीं नहीं, दूर हटो, मुझे और सुइयां नहीं चाहिए। इस मौके पर मैं बस सौतेली माँ के लिए एक कविता सुनाना चाहता हूँ। नहीं, मैं नहीं सुनना चाहती, मुझे नहीं सुनना, दूर हटो। हाय सौतेली माँ, हमारी कोई नियति नहीं, जाकर बुआ को बताऊंगा मुझे किसी और से प्यार हो गया है। हाँ हाँ। देवी, देवी, मेरा इंतजार करो, इंतजार करो, देवी। सौतेली माँ से भाग गई। बहुत बोरिंग है। क्यों न मैं सौतेली माँ के घर जाऊं और उसे बोरे में डालकर वापस ले आऊं? और वह पागल ना हो जाए, इसलिए मैं उसे कुछ और सुइयां लगाऊंगा। तो मुझे सौतेली माँ के लिए एक कविता संग्रह तैयार करना होगा उसका स्वागत करने के लिए। तुम लोग सच में चिंता मत कराओ, एक अच्छा इंसान, तुम लोगों ने उसे पागल कर दिया। सब दोस्त सौतेली माँ का है, वह बहुत कमजोर है। तुम चारों सच में शरारती हो, अपनी माँ की तरह, बिल्कुल वैसे ही। पिताजी, हमसे गलती हुई। लेकिन तुम में कुछ काबिलियत है जो पिताजी भी नहीं कर पाए। अगर पहले पता होता कि इतना आसान है तो सुवानशिंग को छोड़ना, तो मुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होती। जिंग, जो तुम कह रही हो वह सच है कि के वंशज हैं। बिल्कुल सच बुआ जी। जिंग, मुझे किससे प्यार हो गया है, अब मैं भाई से शादी नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, आज से इस राजधानी के सभी योग्य युवक तुम जिसे चाहो चुन लो, बस तुम्हें जो पसंद आए, जरूर तुम्हारा साथ दूंगी।
शुक्रिया बुआ जी। जाओ सम्राट को बुलाओ और फरमान लिखवाओ। उस बदमाश लड़के को बुलाओ, हमारे पोते पोतियों को वापस लाओ। हम बहुत बेताब हैं उनसे मिलने के लिए। कहाँ जा रहे हो? अरे ही। हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ मैं इन्हें ले जा रही हूँ रात की सैर। हाँ मानोगे? बताओ मैं मानूं या नहीं। मुझे लगता है तुम नहीं मानोगे। शाही फरमान आ गया और तुम अब भी सोच रही हो बच्चों को लेकर भागने की। निंगशी, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। अगर तुम मेरी जगह होती, कोई तुम्हारे बच्चे छीन ले, तो क्या चुपचाप हार मान लेती? तेरे बच्चे मेरे भी बच्चे हैं, कौन छीन सकता है? वह सामने खड़ा है। मैंने कब कहा था कि मैं उन्हें तुमसे दूर ले जाऊं? मैं बच्चों को लेकर राजधानी में सम्राट से मिलने जा रहा हूं। तुम उनकी मां होने के नाते स्वाभाविक रूप से तुम्हें भी हमारे साथ वापस जाना होगा। तुम मुझे राजधानी ले जा रहे हो। राजधानी पहुंचने के बाद अपनी डाकू जैसी हरकतें बंद करो। तुम प्रतिनिधित्व करते हो राजमहल के चेहरे का। चलो बच्चों, अपनी मां के साथ शरारत मत करो, जल्दी जाकर आराम करो। कल पिताजी तुम्हें राजधानी ले जाएंगे। कुत्ते आदमी, क्या मतलब है? क्या तुम्हारा क्या मतलब है? खुद समझ लो। बेटा, तेरे नौवे भाई को अंततः संतान हुई। तब उस आम लड़की को कुछ पैसे दे दो और उसे तू भेज दो। फिर किए के लिए एक मुख्य पत्नी लाओ। उन बच्चों को बड़ी माँ के पास पालने के लिए दे दो। माँ की बात बिल्कुल सही है। नौवें की इस उम्र में अब समय आ गया है, एक घर की मालकिन होनी चाहिए जो उसके घर का काम देखे। यहाँ पहले मैं अपने छोटे घोड़े पर सवार होकर आया था। पिताजी यही थे जिन्हें मैंने बोरी में डालकर उठाया था। अब राजमहल पहुंचने वाले हैं। याद रखो बोलने और में सावधानी रखना। समझ गए, बोलने और काम में सावधानी। तुम भी ऐसे ही। महारानी, राजकुमार अपने 4 बच्चों को लेकर महल में आ गए हैं जल्दी से अंदर बुलाओ। और चारों बच्चों की मां भी। किया उस आम लड़की को राजधानी ले आया, उसे भी अंदर बुला लो। जी महारानी। महारानी, बेटा माँ को प्रणाम करता है। बेटा माँ को प्रणाम करता है। माँ को कोटि कोटि प्रणाम। महारानी को प्रणाम। दादी माँ को प्रणाम। जल्दी जल्दी दादी माँ के पास आओ। दादी माँ को अच्छे से देखने दो। अरे बहुत प्यारे हैं, किया के बचपन जैसे, बिल्कुल वैसे ही हैं। कहा तो गया था, इन बच्चों की जन्म देने वाली माँ भी लाया गया है। कहाँ है? अंदर लाओ, मुझे दिखाओ। माँ, वह यहाँ है। तुमने क्या कहा? मैंने अभी ठीक से नहीं देखा था, मुझे लगा वह तुम्हारी रक्षक है। तुम उसे मेरे महल में लाए हो। तुम मुझे मत बताना कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। माँ, उसने मेरे बच्चों को जन्म दिया है। मेरा फर्ज है कि मैं उसकी जिम्मेदारी लूं। क्या वह सच में मुझसे शादी करना चाहता है? अच्छा, ठीक है। बस एक रखेल ही तो है। आम दिनों में किसी से मिलती जुलती भी नहीं, किसी को देखने की जरूरत नहीं। अब क्या करें?
माँ, बेटा निंगशी से शादी करना चाहता है। तुमने क्या कहा? मैं बिल्कुल मंजूर नहीं करूंगी। बिल्कुल नहीं। माँ, बेटा बचपन से अब तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। यह बेटे की आपसे पहली और आखिरी मांग है। बेटा, निंगशी को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। दादी माँ, आप पिताजी से नाराज मत होइए और माँ से भी। अच्छा, और तुम क्या बस ऐसे ही देखती रहोगी? मुझे कुछ नहीं बोलोगी? महारानी, माँ, दादी माँ, महारानी का सिर दर्द हो गया है। जल्दी से वैद्य को बुलाओ। रुको, मैं वैद्य हूँ। मुझे महारानी को देखने दो। बेटी, भले ही आप यान राजकुमार की लाई हुई हैं, लाई हुई व्यक्ति, लेकिन महारानी के स्वास्थ्य का सवाल है, इसलिए मैं कोई जोखिम नहीं ले सकता। आया जी, मेरी माँ बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। आप माँ को दादी माँ का इलाज करने दीजिए। आपातकाल में कोई नियम नहीं। मुझे निंगशी की चिकित्सा पर भरोसा है। हटो। राजकुमार, लेकिन मुझे कैसे सहयोग करना है? मेरे लिए एक पर्दा लगाओ। नोमी को मेरी सहायक बनने दो। सिस्टम, मेडिकल बॉक्स रिडीम करो। रिडीम सफल। तुमने मुझे ठीक किया। यह तो अजीब है। मेरा सिर दर्द जब होता है, कभी कभी आधे महीने तक रहता है। इस बार इतनी जल्दी दर्द गया। दादी माँ, मैंने तो कहा था, मेरी माँ तो सबसे अच्छी डॉक्टर हैं। तुमने मेरा सिर दर्द ठीक किया। क्या तुम चाहती हो कि मैं मान जाऊं तुम्हारी और किए की शादी के लिए? मैंने इतना नहीं सोचा था। मैं तो आजाद हूँ, पहाड़ का राजा। क्यों अपने आप को फंसाऊं इस पहाड़ी महल में? मुझे चिंता है अपने बच्चों की, इसलिए महल तक आई हूँ। क्या तुम्हें किए के लिए सच में कुछ नहीं लगता? मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी। तुम नौजवानों के मामले खुद सुलझाओ। हाँ, और यह चीज कितनी देर लगेगी? अजीब सी है। महारानी, आप विषय बदल रही हैं। बहुत अचपटा है। देर नहीं लगेगी। जब तक बोतल का पानी खत्म हो जाए तब निकाल सकते हैं। या फिर तुम लोग बैठो, मेरे पास सब खड़े मत रहो। थोड़ा बेअदबी लगती है। इस मौके पर मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। गिरता फूल पानी के सजाना चाहता है, लेकिन पानी को फूल से कोई मोह नहीं। अफसोस, अफसोस। तीन का जोड़ा, 4 का जोड़ा, के का जोड़ा नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। बम, वाह, 3 और 1। मेरा वह लड़का बहुत जिद्दी है। बचपन से अब तक उसने ही लोगों को नकारा है, दूसरों को नकारने का काम, और कभी किसी ने उसे नकारा नहीं है। नहीं ले सकता। महल बहुत उबाऊ है,
अगर खाना न मिलता तो यहाँ कौन रहे? नहीं ले सकता। Dodo. 18. फिर हार गया। यह भी सही है। चाहे तुम मेरे बेटे से झगड़ो या न झगड़ो, तुम मेरी बेटी ही हो। आगे से महल में आया करो, मेरा साथ दो। यह महल सच में बहुत बोरिंग है। जरूर आऊंगी। आजकल मानदेश के दूत आने वाले हैं। तुम लोग महल में बेवजह घूमना मत। कहीं उन जंगली लोगों से न मिलना पड़े। सुना? सुन लिया। सुबह आसमान देखूं, शाम को बादल, चलते भी तुम्हारी याद, बैठे भी तुम्हारी याद। बेच दिया मेरा प्यार, मुझे जाने पर मजबूर किया। आखिर सच जानकर मैं आंसू बहा दिए। हा 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 हा। बेच दिया मेरा प्यार। अरे वाह, क्या जबरदस्त प्रदर्शन है। पहले रुको। बाय गोमसी, क्यों आई हो? हे किंग भाई, मानदेश का दूत दल कुछ ही दिनों में राजधानी पहुंचेगा। वह सुहे राजकुमार, क्या पूरी तैयारी कर ली है? इस बार बड़ी मुश्किल लड़ाई है। तुम प्यार में हार गए तो युद्ध में कम से कम बाजी तो मारो। आखिरी बात जरूरी नहीं थी। निंग शी, तेरा शाही खानदान के लिए वंश बढ़ाने का योगदान देखकर मैं तुझे यानवांग के बगल में बिठाने का सम्मान देती हूँ। राजकुमारी का दर्जा महारानी का शुक्रिया। ही मैं बस इतना ही कर सकती हूँ तेरे लिए। माँ को फालतू की चिंता है, मेरे पास मत आना। इतनी दूर क्यों बैठी हो? क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा? चेन चुआन क्यूई, अगर तूने एक और बात बढ़ाई तो मान ले, अभी पिंडी लेकर हम पहाड़ी अड्डे वापस जाएंगे और 10-20 पति अपहरण कर लाऊंगी। तू हिम्मत कर। इस मौके पर मुझे बस एक कविता सुनानी है। पूछो तो सही, दुनिया में प्यार क्या है? लोग रोज लड़ते हैं, अकेला रहना अच्छा है, कोई टेंशन नहीं। पापा मम्मी, लगता है तुम दोनों का पारा बहुत चढ़ा है, क्या मैं कुछ सुइयां चुभो? लगता है तेरी खाल में खुजली है। ओह! मानदेश के दूत आ गए। मानदेश के राजकुमार सुए दूत दल के साथ दर्शन हेतु आए। महाराज और महारानी को नमस्कार। चाची, वान किंग, किंग बेशर्मी मत करो। जब मेरी सुबुदाई की पत्नी बन गई हो तो अपनी हैसियत में रहो। यहाँ रोने धोने की इजाजत किसने दी? उस दिन मुझे नहीं करना चाहिए था। यह बेवकूफी, एक ऐसे योद्धा से शादी करने की कसम जो मेरे ताऊजी से आगे निकले, सुबुताई के जाल में फंस गई। तू तो छोटी सी प्यारी है, क्या अब भी अपने ताऊजी को याद करती है? माफ कीजिए महारानी, हम मानदेश के लोग ऐसे ही होते हैं। अगर पत्नी गलती करे तो पति को सबक सिखाने का हक है। ये मेरे यान साम्राज्य का महल है, तुम्हारे जंगली कबीले का डेरा नहीं। बहुत हुआ सुबताई। पापा मम्मी, सौतेली माँ को कितनी दुखी है। वह कब तुम लोगों की सौतेली माँ बनी? मुझे ऐसे औरतों को मारने वाले बदमाश बिल्कुल पसंद नहीं। यह दो देशों का मेल है, जल्दबाजी मत करो। लगता है मानदेश इस बार पूरी तैयारी से आया है। जितना तुम जल्दी करोगे उतना ही उनके जाल में फंसोगे। महाराज महारानी, इस बार मैं एक अच्छा रत्न लाया हूँ। यह तो जेड मूंगा है। यह तो जेड मूंगा है। ऐसा अनमोल खजाना दुनिया में सिर्फ एक ही है। यह रत्न तो अच्छा है,
लेकिन भेड़िए घात लगाए बैठे हैं। यह दोनों देशों की मैत्री के लिए है। मैं राजकुमार इस जैद मूंगे को दांव पर लगाता हूँ और यान साम्राज्य से एक प्रतियोगिता चाहता हूँ। अगर मानदेश हारा तो यह मूंगा दे दूंगा। एक सवाल का एक किला कैसा रहेगा? मानदेश के लोग सच में बुरी नीयत रखते हैं। किलों से खिलवाड़ नहीं हो सकता। महाराज, बिल्कुल मत मानिए। क्या यान साम्राज्य में क्या मुकाबला करने वाला कोई नहीं है ही नहीं? हा हा हा। देख लो, तुम्हारे यान में सब बुज़दिल हैं। हा हा। सम्राट, अगर इनकार करोगे तो हमारे यान साम्राज्य की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं मानता हूँ। सम्राट बहुत साफ हैं। पहला मुकाबला मैं आपका सामना करूंगा। मैं खास के मैदान के राजा द्वारा नियुक्त हूं। पहला योद्धा। आज मैं चुनौती देता हूं तुम्हारे यान के पहले योद्धा को। राजकुमार मान गया। यान वांग सच में हमारे यान के पहले योद्धा है। सच में उन मानदेश के बदमाशों से बहुत आगे है। इस बार मानदेश बीवी भी गंवाई और सेना भी गंवाई। हा 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 हा। बेइज्जती। सुबताई, क्या तुम मानदेश के पहले योद्धा नहीं हो? मानदेश में मुझसे वादा करते समय वह गमन कहाँ गया? तुमने धोखा दिया। मर जाओ। बुरे आदमी मरो। कोई तकलीफ? कुछ नहीं। वैद्य कहाँ? जल्दी बुलाओ वैद्य को। राजकुमार सुहे, क्या यह तुम्हारे मानदेश का तरीका है? राजकुमार, सावधान रहें। अगर आज तुम्हारी वजह से शहर हाथ से निकल गया, अगर महाराज नाराज हुए, क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? सदियों से जीतने वाले इतिहास लिखते हैं। तुम्हारा यान राज्य, ये कायर लोग कभी नहीं हमारे बर्बर योद्धाओं का मुकाबला। बर्बर कमीने बेशर्म। महाराज मैं युद्ध में जाना चाहती हूँ। यह है बर्बर योद्धा। 2 शहर दांव पर लगाकर एक मुकाबला करें। ये औरत कैसे हिम्मत कर रही है? बकवास। यह सेना और राष्ट्र का मामला है। इसमें औरतों का खिलौना नहीं। महाराज, सोच समझकर फैसला लें। यह शर्त सीमा की सुरक्षा का सवाल है। सम्राट, निंगशी पर भरोसा किया जा सकता है। मैं सहमत हूँ। एक शहर हार गए काफी नहीं है। क्या लगातार 3 शहर हारोगे? पिछला सवाल बर्बर राज्य ने दिया था, तो यह सवाल हमारा यान राज्य देगा। सुबताई, लड़ने की हिम्मत है। मैं एक मर्द हूं। क्या तुमसे डरूं? एक प्यारी औरत से। कौन कर सकता है इस खौलते तेल की कड़ाही से यह तांबे का सिक्का निकाले? वह रख सकता है 2 शहर। तुम क्या कह रहे हो? इस खौलते तेल की कड़ाही से सिक्का निकालो। क्या बर्बर योद्धा इतने कमजोर हैं कि डर गए?
सुबताई, यह 2 शहर हैं। अगर तुमने पीछे हटने की सोची, वापस जाकर पिताजी को बताऊंगा। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मुझे विश्वास नहीं कि वह इस कड़ाही से सिक्का निकाल सके। मैं जीत गई। अच्छा अच्छा अच्छा। सच में माँ रानी और नोए भाई पसंद की हुई हैं। नामुमकिन। मुझे विश्वास नहीं होता। तेरी कड़ाही में कोई चाल है। सुबताई, बर्बर राज्य को तुम जैसे बेकार आदमी की जरूरत नहीं। तुमने यह कैसे किया? शायद चिरंजीवी आकाश का आशीर्वाद है, जो तुम्हारे बर्बर राज्य को बर्दाश्त नहीं करता। इन नीच लोगों की बेशर्म हरकतें। चिरंजीवी आकाश से प्रार्थना करो, हमें माफ करें। सच में विश्वास का सहारा लेना पड़ता है उन्हें डराने के लिए। महाराज, इस प्रतियोगिता में हम पूरी हार मानते हैं। खुशी खुशी जेड मूंगा देंगे और एक शहर दोनों देशों की दोस्ती के लिए। राजकुमार, इतनी औपचारिकता न करें। पहले आराम कर लीजिए। निंगशी, देश की रक्षा में तुम्हारा योगदान है। मैं यह जेड मूंगा तुम्हें इनाम में दूंगा, और 10,000 तोला सोना भी, 1000 मुरब्बा अच्छी जमीन। अमीर हो गई, पहाड़ी बढ़ेगी। अमीर हो गई। महाराज का शुक्रिया। महाराज अमर रहे 1000 साल जी। पहले जल्दी धन्यवाद मत दो। मैंने अभी इनाम खत्म नहीं किया, और मैं तुम्हें बनाऊंगा सर्वोच्च सम्मानित महिला। एक हवेली दूंगा। एक दिन चुनकर यान वांग से शादी करो। कौन चाहता है शादी की कब्र में गिरना? मैं तो 10-12 खूबसूरत नौजवान पकड़ कर लाना चाहती हूँ। अब तो सब खत्म। हिम्मत है, हुक्म न माना तो सिर कटेगा। अरे बाप रे, मुझे लगता है पहले शादी फिर प्यार बुरा नहीं है। नौवे भाई, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूं। निंगशी, मौसेरा भाई, मैं बस अपनी भाभी से कुछ बातें करना चाहता हूँ। तुम इतने तनाव में मत रहो। क्या बात करनी है? औरतों की निजी बातें। पिताजी, माँ आखिर किससे? सौतेली माँ क्या कह रही है? सौतेली माँ मत बुलाओ। मेरे पति का हाथ अब सुअर के पैर जैसा हो गया, और बर्बर राज्य जैसे ताकत का सम्मान करने वाले देश को स्वाभाविक रूप से जरूरत नहीं होगी उस जैसे आदमी की। और यह सब तेरी वजह से हुआ। क्या तुम अब भी उस बेकार आदमी के साथ रहोगी? उसने तेरे साथ ऐसा किया, फिर भी तू अलग क्यों नहीं होती? क्या उसे त्योहारों के लिए रखा है? मैं अलग नहीं होंगी। हम यान राज्य की औरतें स्नेह और वफा से भरी होती हैं। जब बर्बर राज्य उसे नहीं चाहता, तो मैं उसे यान राज्य में रखूंगी। वह मेरा पति है, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगी। तुम ठीक हो? उस तरह के आदमी के लिए इतना देना उचित है।
बिल्कुल उचित है। धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है वह थोड़ी अजीब लग रही है। इन दिनों तुम्हारे पिताजी को आराम चाहिए। उनके साथ वही खाना खाना पड़ता है। बिना मसाले का खाना बहुत तकलीफ होती है। थोड़ी देर में हम सब अपने मुंह अच्छी तरह पहुंच लेंगे। पकड़े ना जाए। समझ गई माँ। माँ 2 अंडे डालो। थोड़ा सॉसेज डालो। 2 सब्जी के पैकेट और ठीक है। थोड़े बीफ के टुकड़े भी। आ गया। बहुत स्वादिष्ट। हाँ। रानी और बच्चे कहाँ हैं? रानी और छोटे राजकुमारी मंदिर में पूजा कर रहे हैं। आपकी भलाई के लिए प्रार्थना। यही परिवार का एहसास है। समय का ध्यान रखना। उन्हें ज्यादा थकने मत देना। मुझे दुख होगा। हाँ, राजकुमार। बर्बर राज्य से आए सूहे राजकुमार उपहार लेकर आपसे मिलने आए हैं। शायद इसलिए सुबताई की धोखेबाज जिसमें आप घायल हुए उसके लिए माफी बहुत परेशानी है। उन्हें अंदर बुलाओ। 2 बातें कहकर विदा कर दो। राजकुमार। आपके यान राज्य के पहले योद्धा ऐसी जगह रहते हैं। यह 4 दीवारों ने आदमी को कैद कर रखा है। आगे बढ़ो। एक घास का मैदान भी नहीं दिखता। यह खुशबू कहां से आ रही है? राजकुमार वहां नहीं जा सकते। वहां तो राजमहल की महिलाओं का क्षेत्र है। यान राज्य के बेकार नियम बहुत हैं। राजकुमार दुनिया में ऐसी जबरदस्त खुशबू, बस सूंघकर ही इतनी खुशबू की मुंह में पानी आ गया। दिल करता है खा लूं। तुम तो जंगली देश के राजकुमार हो। देवी निंग, जब इतना बढ़िया खाना सामने हो तो क्या मैं एक कटोरी चख सकता हूं? जरूर। आइए। मेहमान तो भगवान होता है। आपको यूं देखकर बैठने नहीं दूंगी। रुको। पैसे देने होंगे। सब लो। आइए। सबको मिलेगा। रुको। पहले बांध लो। तुम लोग दाएं राज्य के हो ना? कितने बंधन में जीते हो? नियम तो बैल के बाल से भी ज्यादा है। हाँ। बहुत ढोंगी हो। तुम्हारी तरह नहीं। बहुत मजेदार हो। क्या तुम मेरे साथ घास के मैदान चलोगी? वहां आसमान ऊंचा, जमीन चौड़ी, जहां चाहो घूम सकोगी। निंगशी इस राजा की पत्नी है। किसकी हिम्मत है कि मेरे राजमहल में उसे छीनने की सोचे? मैंने सुना है देवी निंग उसे यहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं।
तुम्हें पसंद नहीं। नहीं नहीं नहीं, मुझे पसंद है, बहुत पसंद है। सुनो, मेहमान को विदा करो। असल में, अगर तुम यहां फंसी हुई महसूस करती हो, तो मैं भी सोच सकता हूं तुम्हारे साथ लेजू गांव चलूं और फिर से तुम्हारा डाकू पति बनूं। सच में? बहुत अच्छा। पति, खाना तैयार है। यह मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। जरा चखो। क्यों नहीं खा रहे? पति, यह तो तुम्हारी पसंदीदा डिश है ना? मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? औरतों के साथ खा लेते हो ना, है ना? एक बेकार आदमी अगर मैं ना पालूं, क्या लगता है यह ऐशो आराम की जिंदगी मिलती? सुवानशिंग, क्या हुआ मुझे? मैं एक राजकुमारी खुद तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। तुम्हें क्या शिकायत है? खाओ। निकम्मे कहीं के, तुमने मुझे धक्का दिया। सुनो, इसे पकड़ लो। क्या कर रहे हो? तलाक। मैं तलाक चाहता हूँ, पागल औरत। तलाक। तुम बेकार आदमी मेरे बिना जाओगे कहाँ? क्या बाहर की किसी रंडी से पंगा ले लिया? क्या करोगी? टांगे तोड़ दूं। फिर भागोगे कैसे? मेरी टांग। मेरी टांग। पति, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हुई। अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। हम आगे अच्छे से रहेंगे।